अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू ऑल द स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जजमान। तो बेटे आज वैसे तो हमने ये पहला लेक्चर पहले भी पढ़ लिया था, गूगल मीट हमने यूज़ करके ये पहला लेक्चर पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन हम दोबारा से अपनी दोबारा सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए तरीके से। और वो नया तरीका क्या होगा कि ये लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर मिला करेगा। उसका लिंक जो है हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया करेंगे। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि वीडियो थोड़ी छोटी बनाऊँ ताकि मैं व्हाट्सएप पर भी आपको ये सेंड कर पाऊँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ये डाउनलोड कर लें, कोशिश ये होगी। लेकिन आपको यूट्यूब चैनल पर ही जाना पड़ेगा एट लाजमी तौर पर, ठीक है। तो ये जो पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इसके मैं 3 पार्ट्स कर दूंगा। छोटे छोटे लेक्चर आपके पास बन जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं और डाउनलोड भी आराम से इजी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा पहला लेक्चर बेटी ज़रा देखिएगा। पहला लेक्चर आपके पास है फ़िज़िक्स का लेक्चर, फ़िज़िक्स 2 यानी कि सेकंड ईयर का पहला लेक्चर, लेक्चर नंबर 1, ठीक है। ये इसका आपके पास आ जाएगा ए पार्ट, ठीक है। ये एक आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटे, मैं बता दूं, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट आपके पास है कूलम्स लॉ के बारे में। तो कूलम्स लॉ यानी कि कूलम साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। तो ये आपको बताता है, क्या बताता है जी, ये आपको बेटे ये समझाता है कि दो चार्जेस एक दूसरे को किस तरह से अट्रैक्ट करते हैं और किस तरह से रिपेल करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और हमें ये मालूम है कि चार्जेस अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, लेकिन फोर्स कितनी होगी, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ द फोर्स बिटवीन ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ठीक है। अट्रैक्शन की फोर्स बेटे या रिपल्शन की फोर्स कितनी होगी, ये आपको कूलम बताता है। यानी कि बेटे अक्सर ये भी बता दिया जाता है कि कूलम्स लॉ क्वांटिटेटिवली बताता है। क्वांटिटी यानी कि वैल्यू बताएगा, आपको कीमत बताएगा कि कीमत कितनी होगी। फोर्स 10 न्यूटन की है, 5 न्यूटन की है, 50 न्यूटन की है, तो ये वैल्यू बताएगा। इतना हमें पहले से पता है कि अट्रैक्शन भी होती है, रिपल्शन भी होती है, लेकिन कूलम्स ने हमारी मदद की और हमें ये बताया कि ये फोर्स होगी कितनी, ठीक है, कीमत क्या होगी। तो बेटे चलते हैं जी। उसके रूल को मैंने 2 पॉइंट्स में बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। बुक में एक ही पॉइंट में लिखा हुआ है, तो आपको 2 पॉइंट बेटे जहन नशीन करने हैं। पहली बात, दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, अट्रैक्ट करने की, कशिश करने की, रिपल्शन एक दूसरे को दूर करने की जो फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि बढ़ाने से बढ़ेगी, कम होने से कम हो जाएगी। क्या बढ़ाने से बढ़ेगी, क्या कम करने से कम हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है बच्चों। अगर मैं इनका हासिल ज़रब, इनका प्रोडक्ट अगर मैं बढ़ाऊंगा, अगर मैं ये बढ़ाऊंगा, ठीक है, हासिल ज़रब अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फोर्स भी बढ़ेगी, ठीक है जी। और अगर मैं इनका हासिल ज़रब कम करूंगा, ठीक है बच्चों, तो इसकी फोर्स भी क्या हो जाएगी, ये फोर्स भी कम हो जाएगी, ठीक है जी। समझ में आ गया। बढ़ने से बढ़ती है, कम होने से कम होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और दूसरी बात जो उसने ये बताई कि दो चार्जेस के दरमियान, ये बेटे ये चार्जेस भी मैंने बना रखे हैं, देखिए ये चार्ज और ये चार्ज, ठीक है। पहली बात ये थी कि इस चार्ज को अगर मैं बड़ा करता हूँ, इस चार्ज को अगर मैं बड़ा करता हूँ, दोनों में से कोई एक या दोनों, तो इनके दरमियान फोर्स बढ़ जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं इन चार्जेस के दरमियान फासला कम कर दूंगा, ठीक है, तो फोर्स बढ़ जाएगी। यानी कि चार्जेस को मैं करीब लेकर आऊँगा तो फोर्स बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो आपके पास ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, पहले डायरेक्टली थी, अब इन्वर्सली। आप जानते हैं बच्चों, इन्वर्सली को हम लिखते हैं एफ इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर से, ठीक है बच्चों। तो आपके पास अब 2 चीज़ें आ गई। अब इन 2 चीज़ों का मजमूआ क्या है, ठीक है। ये देखिए बेटे, अगर मैं चार्जेस की कीमत बढ़ाऊं, चार्ज की कीमत बढ़ाऊं, फोर्स बढ़ जाएगी। अगर मैं चार्ज की कीमत कम करूं, चार्ज की कीमत कम करूं, फोर्स कम हो जाएगी। दूसरी बात, अगर मैं चार्ज का फासला कम करूं, कम करने पर फोर्स बढ़ जाती है, और अगर चार्ज का फासला ज़्यादा कर दूं तो फोर्स कम हो जाती है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आगे चलते हैं बेटे, देखें मैंने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंबाइन किया। इक्वेशन नंबर 1 में चार्जेस थे, ठीक है, और डिस्टेंस था। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर डिस्टेंस था। इक्वेशन नंबर 1 में चार्जेस है, दोनों को कंबाइन किया। प्रोपोर्शनैलिटी बेटे मैंने हटाया। प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाऊंगा तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, इक्वल एंड कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। अब आगे हम बच्चे पढ़ते हैं कि इस कांस्टेंट की क्या खूबियां हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं।
तो अबाउट के बेटे, ये अबाउट के सही है जी, अबाउट के। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं बच्चों इसको? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हवा, एयर, स्पेस के बारे में बताता है आपको एप्सिलॉन नॉट। ये जब दो चार्जेस के दरमियान, यानी कि इन दो चार्जेस के दरमियान आपके पास स्पेस है, स्पेस खाली जगह है जी। और कौन सी स्पेस है बेटे? फ्री स्पेस है। ठीक है, तो फ्री स्पेस में क्या होगा? के की वैल्यू आपके पास 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9। बेटे इसका यूनिट ज़रा देखिए, न्यूटन कैसे बना? न्यूटन, ये देखो ये न्यूटन आ गया। मीटर का स्क्वायर कैसे बना बच्चों? ये देखो ये आर का स्क्वायर है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये पर कूलम का स्क्वायर कैसे बना? तो ये दो चार्जेस नीचे आके डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ खाली के का फार्मूला बच्चे ज़रा देखिएगा, के किसके बराबर होगा? एफ आर स्क्वायर और नीचे आएगा क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कूलम ऊपर जाएगा तो पर कूलम का स्क्वायर। आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर स्पेस होती है तो खाली एप्सिलॉन नॉट की कीमत बेटे 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12। ठीक है जी, जो ऊपर वाली वैल्यू है, यूनिट है, उसका अपोजिट करना है। ठीक है बच्चों, अपोजिट करना है। ये देखें, ये न्यूटन है, ये पर न्यूटन है, ये मीटर का स्क्वायर है, ये पर मीटर का स्क्वायर, ये कूलम पर कूलम का स्क्वायर है, आप कूलम का स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट और के एक दूसरे के उलट हैं, इन्वर्सली हैं। ठीक है, अच्छा बेटे, ये फोर्स मैं पहले बता चुका तब की है जब फ्री स्पेस होगी। के को बेटे नाम दिया जाता है कूलम कांस्टेंट का, कूलम कांस्टेंट। ठीक है, के की वैल्यू बेटे दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करती है, और मीडियम चार्जेस के दरमियान क्या मीडियम है इस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपके लेक्चर का पहला हिस्सा है बेटे, याद रखिएगा, ए पार्ट है, ए पार्ट। ठीक है, ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसका कल बी पार्ट इसी से ऑनवर्ड शुरू करेंगे। ठीक है, तब के लिए खुदा हाफिज़ बेटे। कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक है, और इसका लिंक और मैं ये वीडियो आपको अभी भेज देता हूँ।